चलिए ठीक है, आज हम आपका शैवाल का पूरा कंप्लीट कर देंगे। कल पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था शैवाल के बारे में, ठीक है। शैवाल की टोटल देखिए, शैवाल को आप जब आपकी बायोलॉजिकल जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें थैलोफाइटा के नाम से फाइंड आउट किया गया है, दिखाया गया है, समझ रहे हैं। तो अब थैलोफाइटा, मैं आपको शैवाल पूरा समझा चुका था, केवल उसके प्रकार बचे हुए थे, क्योंकि कल का वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इसलिए आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। शैवाल आपका ये खत्म हुआ, इसके तुरंत बाद हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, और आपका बचा टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ठीक है। बस इतना ही आपको पढ़ना है इस तीसरे चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं हम शैवाल। शैवाल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो शैवाल आप याद रखेंगे, शैवाल 3 प्रकार के होते हैं। कल भी मैंने बताया था, आज भी मैं बता रहा हूं कि शैवाल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी नाम से ही लग रहा है, क्लोरोफाइसी मतलब उसमें क्या, उसका रंग कैसा होगा, कल मैंने आपको बताया था, हरा। याद रखने का सबसे आसान तरीका, क्लोरो का मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा वो ज्यादातर किस रंग का, हालांकि तीनों में क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन आपको ये समझने के लिए क्लोरोफिल जिसमें पाया गया वो किस रंग का, हरा। तो क्लोरोफिल किस रंग का होगा, जो क्लोरोफाइसी होगा वो किस रंग का होगा, हरा। रोडोफाइसी नाम से ही लग रहा है, रेड से बना रोडो, है ना, तो इसका रंग कैसा होगा, लाल। और दूसरा कैसा होता है, भूरा। तो याद रखेंगे क्लोरोफाइसी का रंग। आपको एक लक्षण याद हो गया, आसान है ना, आसानी से याद होगा कि नहीं हो गया। एक लक्षण आपको बहुत आसानी से याद हो गया कि क्लोरोफाइसी जो होते हैं वो क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। फियोफाइसी किस रंग के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, जबकि रोडोफाइसी किस रंग के होते हैं, लाल रंग के होते हैं, ठीक है। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम पहले का पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी। क्या लक्षण होते हैं क्लोरोफाइसी की, कैसे हम पहचानेंगे कि ये क्लोरोफाइसी शैवाल है। देखिए, कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जो चाइना वाइना वाले कुछ खाते हैं, वैसे चाइना वाले क्या नहीं खाते, हिया हुआ करके कुछ खा जाते हैं। उनकी तो लैंग्वेजें नहीं समझ में आती, आँख पूरी खुली नहीं, वो देख तो पाते नहीं कि क्या है, खाना है कि क्या है, बस चले दिए, है ना। कहते हैं चाइना का कोई प्रोडक्ट चलता नहीं, एक चल रहा है बम्पर, आज तक चल रहा है, पूरा घर कोरोनाहीन हो गया। हर गांव में एक तो कोरोना का मरीज मिला होगा, है ना। हमारे यहाँ तो कम है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे लगभग घर घर में एक व्यक्ति रहा होगा, समझ रहे हैं। हाँ, तो लंबा चला इनका ये प्रोडक्ट। चलिए आगे बात करते हैं, क्लोरोफाइसी की बात हम करते हैं। शैवाल की पहली, ठीक है, शैवाल का जो पहला प्रकार है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को ना कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पहचानेंगे, क्या इसका लक्षण होता है। तो पहला लक्षण, इनका रंग, सबसे आसान पहचान कि इनका रंग हमेशा कैसा होगा, हरा। वे शैवाल जो हरे रंग के होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, क्लोरोफाइसी। इसका मतलब जो हमारी पोखरी तालाब घर के आसपास जो शैवाल दिखता है वो किस कैटेगरी में आएगा, तो किस में आएगा, क्लोरोफाइसी में आएगा। समझ में आ गई बात है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो वह शैवाल जो हरे रंग का होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आएगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा, अब बात आएगी कि आखिर ये हरा ही क्यों होता है, क्या ऐसा लक्षण होता है, क्या ऐसी चीज होती है कि ये हरा हो जाता है। तो इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। समझ गए ना मेरी बात को। दूसरा पॉइंट वही लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं कोशिका भित्ति, है ना। इसमें क्या, हालांकि जो पादप होते हैं आपने पढ़ा है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर जब पढ़ाया गया था आपको, तो आपको बताया गया था कि पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर किस चीज का होता है, सेल वॉल का होता है। कोशिका भित्ति की ना, कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो क्लोरोफाइसी में कोशिका भित्ति क्या होती है, उपस्थित होती है। इसका मतलब है पाई जाती है। इसको लिखने से, बहुत ज्यादा लंबा लिखने से अच्छा शॉर्टकट तरीके से आपको समझा दिया जाए कि जो क्लोरोफाइसी होते हैं उनमें कोशिका भित्ति उपस्थित मतलब पाई जाती है, ठीक है। ये उनके लक्षण हो गए। अगला, कायिक जनन। कायिक जनन का मतलब मैंने बताया ना, कायिक जनन आपको पढ़ाया गया, जब जनन आपको पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था कि जब किसी जीव के किसी भी भाग से या किसी पौधे के किसी भाग से जड़, तना, पत्ती, फल, फूल से किसी नए जीव की उत्पत्ति होती है तो उसे क्या बोला जाता है, कायिक जनन बोला जाता है।
तो कायिक जनन किसके द्वारा होता है? बीजाणु के द्वारा। जैसा मैंने आपको बताया था पेनिसिलियम में क्या होता था, कई बीजाणु बनते थे। जैसे मैंने आपको बताया था चिलबिल क्या होता है, उसका फल एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाता है ना, वैसे ही कुछ पौधे होते हैं। जैसे हम शैवाल के बारे में कर रहे हैं कि इसमें क्या बनता है, बीजाणु बनता है और वो जाके एक नए जीव के रूप में क्या होता है, विकसित होता है। तो ये कौन सा जनन? कायिक जनन। लेकिन अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फ्लैजिला। फ्लैजिला का मतलब ये बीजाणु हो गया, इसके बाहर ये क्या पाया जा रहा है ना, ये दो संरचनाएं पाई जाती हैं, इसे क्या बोला जाता है? फ्लैजिला। जो गति, जैसे मैंने आपको जब मानव जनन पढ़ाया था तो उसमें बताया था शुक्राणु के पीछे शुक्राणु कितने भाग में डिवाइड होता है? 3 भाग में डिवाइड होता है। सिर होता है, मध्य भाग होता है और पूंछ होती है। वही पूंछ जो होता है इसे क्या बोला जाता है? फ्लैजिला बोला जाता है। तो जो इसका बीजाणु होता है, शैवाल का जो बीजाणु होता है वो फ्लैजिला युक्त होता है। स्पोर का मतलब बीजाणु होता है। समझ रहे हैं ना कि इसका जो बीजाणु होता है उसमें क्या पाई जाती है? फ्लैजिला पाई जाती है, जिसकी वजह से ये गति करके दूसरे शैवाल तक जाता है और जनन करके नए पौधे को क्या करता है? बनाता है। समझ गए? कायिक जनन किसके द्वारा होता है? बीजाणु के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन किसके? फ्लैजिला युक्त स्पोर से होता है, मतलब वह बीजाणु जो चल सकता है, और ये कायिक जनन वह बीजाणु जो चल नहीं सकता है। फ्लैजिला युक्त मतलब ये गति कर सकता है। समझा की बात है? आगे बात करते हैं समयुग्मकी व विषम युग्मकी दोनों हो सकते हैं, मतलब दो समान युग्मक मिलके भी संतत की उत्पत्ति कर सकते हैं, दो असमान युग्मक भी मिलके संतत की उत्पत्ति कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। वाल्वाक्स किसके अंतर्गत आता है? क्लोरोफाइसी। क्लेमाइडोमोनास किसके अंतर्गत आता है? स्पायरोगायरा किसके अंतर्गत आता है? तो क्लोरोफाइसी। इतनी ही चीजें आपको केवल पढ़नी है, ठीक है। 2 टॉपिक जरूर याद करेंगे कि इसका लक्षण पहला, इसका रंग हरा होता है। क्यों हरा होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है, सबसे जरूरी ये। और तीसरी चीज एग्जाम्पल, ठीक है। बाकी तो आप ये बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम पढ़ते हैं बाबू फियोफाइसी के बारे में। जिस प्रकार से क्लोरोफाइसी का नाम रंग कैसा था? हरा था। उसी प्रकार से फियोफाइसी का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। अब आपके जहन में बात आएगी वो तो भाई हरा था, किसकी वजह से? क्लोरोफिल ए और बी की वजह से, लेकिन ये भूरा होता है क्लोरोफिल ए और सी की वजह से। समझ गए? ये सबसे जरूरी टॉपिक आप याद करेंगे, क्योंकि फियोफाइसी कैसा होता है? पहले भी मैंने बताया था कि फियोफाइसी का रंग हमेशा कैसा होता है? भूरा। मतलब अगर आप ऐसे शैवाल देखते हैं जो भूरे रंग के होते हैं, आप तुरंत बताएंगे कि वो क्या है भाई? वो शैवाल तो है, लेकिन किस कैटेगरी का है? वो फियोफाइसी है। क्यों फियोफाइसी है? क्योंकि इसमें जो क्लोरोफिल है वो कौन सा है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पाया गया, जिसकी वजह से इसका रंग कैसा हो गया? भूरा हो गया। आगे बात करते हैं कि इनकी जो माप होती है बहुत अलग अलग होती है। अलग अलग मतलब ये छोटे भी हो सकते हैं, मैंने आपको कल बताया था। तंतुवत, निर्वाही, चल, अचल, ये सारी चीजें पिछले वीडियो में बताई गई थी। तो तंतुवत का मतलब अकेला, है ना, अकेला कोई रहता है। लेकिन ये क्या होता है? जो फियोफाइसी के ग्रुप के जो होते हैं ये लंबे लंबे, मतलब जैसे दीवार पे जहां से लगे हैं, है ना, जैसे ये ब्लैक बोर्ड मान लेते हैं, कोई ये दीवार है सपोज दैट मानते हैं, तो यहाँ से ये शैवाल लगातार लंबे लगे होंगे कॉलोनी की वजह से। मतलब मोहल्ला मोहल्ला बसे होंगे, कहीं कहीं यहाँ बसे, बहुत सारे यहाँ, बहुत सारे यहाँ, जहाँ होंगे ये ग्रुप में होंगे, है ना। क्या होंगे? कभी कभार ये ग्रुप में होते हैं, कभी कभार ये अकेले होते हैं। तो इसकी वजह से इनकी माप को मापना, मतलब इन्हें ये पहचानना कि ये क्या है, ये छोटा है तो ये क्या हो सकता है भाई? फियोफाइसी है? नहीं, ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं? जैसे बरसात में कोई पेड़ होगा, बहुत लंबा सा पेड़ होगा, अगर उस पर काई लगेगी, शैवाल लगेगा, तो भूरा वाला अगर लगेगा नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक लगा तो पूरा कॉलोनी लंबा हो गया। लेकिन किसी छोटे पेड़ पे लगा तो छोटा हो गया। कोई छोटा सा कटोरा वटोरा आपका है, अगर वो बारिश में भीग रहा है, उस पर शैवाल लगेगा तो वो छोटा हो गया, है कि नहीं। तो ये अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं, मतलब ये अलग अलग आकार के हो सकते हैं, इसलिए इनके आकार में क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। आगे बात करते हैं इनका भोजन। जैसे हम लोग अपना भोजन किस रूप में इकट्ठा करते हैं? एटीपी, एडीपी के रूप में, स्टार्च के रूप में। वैसे ही ये जो शैवाल आते हैं, जो फियोफाइसी वाले होते हैं, ये अपना भोजन किस रूप में इकट्ठा करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ये जरूरी टॉपिक है। फियोफाइसी अपना भोजन किस रूप में इकट्ठा करते हैं? कार्बोहाइड्रेट में। कभी कभार पूछ देता है फियोफाइसी का भोजन किस रूप में पाया जाता है या किस रूप में उपस्थित होता है, तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट के रूप में, है ना। मैंने बताया ना, ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना भोजन इकट्ठा करते हैं, तभी ना हम इसको खाते हैं। भाई आप जो गेहूं खाते हैं वो क्या है? स्टार्च है। आप क्या खाते हैं? गेहूं में क्या खाते हैं? स्टार्च खाते हैं। मूली खाते हैं कि नहीं खाते? वो क्या? स्टार्च है। वो अपना भोजन इकट्ठा करके रखा है, उसका भोजन हम गायब कर दिए।
समझ रहे हैं ना, वो क्या है, स्टार्च ही खाते हैं। वैसे ही इसका भोजन किस रूप में इकट्ठा रहता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, इसीलिए इसका इस्तेमाल कहीं कहीं भोजन के रूप में भी शैवाल का इस्तेमाल किया जाता है। हम कहेंगे ये हम खाएंगे, सेवार खाएंगे हम, है ना, नदी में से निकाल के दूंगा तो खाएंगे नहीं ना, लेकिन वो कुछ उचित वाले जो उच्च श्रेणी के शैवाल होते हैं वो खाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं लैंगिक जनन। ये समयुग्मकी विषमयुग्मकी हो सकते हैं, कई बार इसका बात आ गया, अब इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, इसका जो फ्लैजिला होता है या इसका जो बीजाणु होता है वो किस आकार का होता है, तो नाशपाती देखे ना, ऐसे कांटे जैसा संरचना होती है, ऐसे नाशपाती के जैसा होता है, जिसमें 2 फ्लैजिला पाई जाती है। फ्लैजिला क्या काम करती है, याद रखेंगे, इतनी बार फ्लैजिला वर्ड हम यूज कर चुके हैं, तो फ्लैजिला का मतलब उसे क्या करता होगा, गति प्रदान करता होगा, मतलब उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कौन सहायता देता है, फ्लैजिला देता है। समझ गए बात को यहां तक। तो पूछेगा कि फियोफाइसी का जो अलैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो आप कहेंगे नाशपाती के आकार के फ्लैजिला युक्त बीजाणु के द्वारा इसका अलैंगिक जनन होता है। समझ गए। आगे बात करेंगे कायिक जनन कैसे करता है, विखंडन के द्वारा। विखंडन आप पढ़े हैं, जब कोई जीव अपने ही केंद्रक को पहले 2 बराबर भागों में क्या करता है, तोड़ देता है, बाद में वे अलग अलग होकर नए किसी 2 नए जीव के रूप में विकास करते हैं या अलग अलग जीव के रूप में विकास करते हैं, उस विधि को हम क्या बोलते थे, विखंडन बोलते थे। याद आया कि नहीं याद आया, तो विखंडन। तो पूछेगा कायिक जनन, जो फियोफाइसी होते हैं वो कायिक जनन किस विधि के द्वारा करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, विखंडन के द्वारा, जिसमें कोई एकल जीव अपनी ही कोशिका को तोड़ के 2 नए जीव की क्या करता है, उत्पत्ति करता है, जो आगे चल के एक परिपक्व जीव के रूप में विकास करते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात कर लेंगे, सरगासम और फ्यूकस किसके अंतर्गत आते हैं, फियोफाइसी के। मतलब अगर पूछ दिया भूरे शैवाल कौन होते, तो आप कहेंगे सरगासम और फ्यूकस। अगर आप कहीं देख लेते हैं भूरे शैवाल, तो आप कहेंगे किसके अंतर्गत आएंगे, फियोफाइसी के अंतर्गत आएंगे। यहां तक बातें समझ में आगे बात करते हैं रोडोफाइसी की। मैंने आपको पहले भी बताया था, रोडो रेड से याद करेंगे, रोडो से रेड से आप इसको थोड़ा सा याद करने के लिए, हालांकि ऐसा होता नहीं है, आप याद करने के लिए रोडोफाइसी का मतलब रेडोफाइसी समझेंगे तो समझने में आपको आसानी होगी। तो इसका कलर कैसा होगा बाबू, लाल होगा। कैसा होगा, लाल होगा। क्यों इसका रंग लाल होगा, क्योंकि इनका लाल रंग लाल वर्णक, जैसे समझो कोई एक स्कूल की बात कर लेते हैं, इसी स्कूल में बहुत सारे लड़के हरे रंग का पहन के आए, ठीक है, जैसे आपके स्कूल का ड्रेस है, सभी लोग हरे पहन के आए, कोई सफेद पहन के आएगा, वो पता चलेगा सफेद वाला नहीं। अरे भाई उसको बीच में कर देंगे, चारों तरफ घेर लेंगे, पता कहाँ चला गया, पता चला कहाँ चला गया, नहीं ना। क्यों, क्योंकि जो वर्णक ज्यादा होगा, जो चीज संख्या में ज्यादा होगी वही दिखाई देती है। हालांकि शैवाल में भूरा भी होता है, नीला भी होता है, पीला भी होता है, लाल भी होता है, लेकिन आपको दिखाई ज्यादातर किस कलर का देता है, हरा, क्योंकि हरे वर्णक ज्यादा होते हैं। और रोडोफाइसी में क्या होता है कि इसमें लाल वर्णक बहुत ज्यादा होता है, और वो लाल वर्णक किसका बना हुआ होता है, आर फाइब्रिनोजन का, जिसकी वजह से ये शैवाल कैसे दिखाई देते हैं, लाल दिखाई देते हैं। एक घटना आपको बताता हूं कि एक बार नासा ने एक समुद्र का फोटो लिया और उसने देखा कि पूरा समुद्र कैसा, जैसे जो आप सुने होंगे लाल सागर, सुना है कि नहीं सुना है, लाल सागर लाल क्यों होता है, तो उसका जवाब क्या है, क्योंकि उसमें रोडोफाइसी वाला शैवाल पाया जाता है, इनकी अधिकता बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो समुद्र आपको कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। तो जब नासा ने वो फोटो लिया था तो उसने उस पर रिसर्च किया कि भाई आखिर ये समुद्र लाल कैसे हो गया, तो फिर पता चला, शोध के बाद पता चला कि वहां पे रोडोफाइसी वाले शैवाल बहुत ज्यादा मात्रा में उग गए हैं, जिसकी वजह से समुद्र का रंग कैसा दिखाई दे रहा है, लाल दिखाई दे रहा है। अधिकांश ये ज्यादातर, इनकी पहचान है कि ये ज्यादातर कहां पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, मतलब इनकी अधिकांश प्रजातियां जो हैं वो समुद्र में पाई जाती हैं। ये पानी की सतह, मतलब ये पानी के ऊपर भी पाए जा सकते हैं, पानी के नीचे भी पाए जा सकते हैं, जहां ये मतलब जहां प्रकाश पहुंचता है वहां भी पाए जा सकते हैं। पानी में जब आप जाएंगे ना तो एक ऐसी जगह आएगी जहां पे आपको अंधेरा दिखाई देगा, ज्यादा गहराई में चले जाएंगे तो आपको अंधेरा दिखाई देगा। नहीं भरोसा तो कभी तालाब वगैरह में डूब के देखिए, अलग मजा आएगी। हालांकि रस्सी उसे लेके जाना, जिसको तैरना नहीं आएगा, पता चले भैया गए तो है पता लगाने, अब उनका खुद ही पता लगाना होगा कि कहाँ गए, है कि नहीं, समझ रहे हैं। तो जहां मतलब जहां पे प्रकाश नहीं पहुंच रहा, क्योंकि आप जानते हैं फियोफाइसी शैवाल जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, पढ़े है ना कि वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन ये ऐसी जगह पे भी पाए जाते हैं जहां प्रकाश पहुंच जाए, और ऐसी जगह भी पाए जाते हैं जहां प्रकाश ना पहुंच पाए। समझ गए।
आगे बात करेंगे, ये गर्म क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, मतलब जहां का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो वहां पर भी ये पाए जा सकते हैं। इनका भोजन किस रूप में इकट्ठा रहता है? स्टार्च के रूप में, जबकि फियोफाइसी का कैसा था? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ये कायिक जनन किसके द्वारा करते हैं? विखंडन के द्वारा। बताने की जरूरत है नहीं विखंडन क्या होता है। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? बीजाणु के द्वारा। और लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? आचल युग्मकों के द्वारा होता है। इसका एग्जाम्पल होता है पोरफायरा, जिलेडियम, ठीक है, आदि। समझ गए? तो ये था आपके शैवाल के बारे में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मेहनत से पढ़िए।